सोचिए, दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र, उनके नेता मिलने वाले हैं, बड़ी बड़ी बातें होनी हैं, और फिर अचानक मीटिंग ही कैंसिल हो जाती है। अब ये सिर्फ कैलेंडर में एक तारीख बदलना नहीं था। नहीं, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमैटिक सिग्नल था। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप से ये दूरी बनाई तो क्यों बनाई। तो असली सवाल यही है, आसियान समिट जैसे इतने बड़े मंच पर प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक बेहद अहम बैठक से किनारा क्यों कर लिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक सोचा समझा फैसला था जिसने दुनिया भर के डिप्लोमैट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके पीछे की वजह क्या थी? कहानी शुरू होती है मलेशिया से, आसियान समिट में। ये एक हाई प्रोफाइल मीटिंग होने वाली थी। एजेंडे पर थे मुश्किल ट्रेड इश्यूज, टैरिफ को लेकर तनाव और रूस के साथ भारत के रिश्ते। मतलब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर थीं कि इन दोनों ताकतवर नेताओं के बीच क्या बात होती है। लेकिन तभी आया कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट। मीटिंग से सिर्फ 3 दिन पहले भारत की तरफ से एक अनाउंसमेंट आती है कि पीएम मोदी पर्सनली नहीं आएंगे बल्कि वर्चुअली शामिल होंगे। और बस इसी के साथ ट्रंप के साथ आमने सामने की मुलाकात की सारी संभावनाएं खत्म हो रहीं। और यहां से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। पहली नजर में लगेगा कि यह शायद कोई डिप्लोमैटिक चूक थी, लेकिन भारत के सबसे अनुभवी डिप्लोमैट्स और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने सामने आकर कहा कि नहीं, यह बिल्कुल सही कदम था, यह एक सोची समझी स्ट्रैटेजी थी। भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने तो साफ साफ कह दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि पीएम मोदी का फैसला सही था और जब तक ट्रेड डील फाइनल नहीं हो जाती, डोनाल्ड ट्रंप से बचना ही सबसे बेहतर है। तो जाहिर है ये कोई गलती नहीं बल्कि एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ट्रंप से बचने की जरूरत क्या थी। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना है कि प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बातचीत करना एक जुआ खेलने जैसा था। कुछ पता ही नहीं होता कि वो अगले पल क्या कर देंगे। हो सकता है वो पब्लिक में आकर कोई ऐसा दावा कर दें जो सच ही ना हो, या फिर मीटिंग में ही किसी वर्ल्ड लीडर को शर्मिंदा कर दें। और सबसे बड़ी बात, किसी भी कामयाबी का सारा क्रेडिट खुद लेने की उनकी आदत। तो भारत के लिए इतने नाजुक मौके पर इतना बड़ा रिस्क लेना सही नहीं था। इसका एक पक्का उदाहरण भी है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई बार यह दावा किया कि उन्होंने पीएम मोदी से फोन पर बात की और भारत को रूसी तेल खरीदने से रोका, लेकिन भारत सरकार ने हर बार कहा कि ऐसी कोई फोन कॉल हुई ही नहीं। तो बस इसी तरह की अजीब सिचुएशन से भारतीय डिप्लोमेसी बचना चाहती थी। अब आते हैं सबूत के एक और हिस्से पर जो बहुत बारीक है। डिप्लोमेसी की दुनिया में ना, जो बातें कही नहीं जाती वो अक्सर कही गई बातों से ज्यादा मायने रखती हैं, और ये तनाव शब्दों के चुनाव में साफ दिखता है। जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए इस्तेमाल हुई भाषा, आपके फोन कॉल के लिए धन्यवाद राष्ट्रपति, कितना फॉर्मल है ना, बिल्कुल टू द पॉइंट। अब दूसरी तरफ देखिए, मलेशिया और रूस के राष्ट्रपतियों के लिए क्या लिखा है, मेरे प्रिय मित्र। डिप्लोमेसी में ये छोटा सा फर्क बहुत बड़ी कहानी कह जाता है। वो प्रिय मित्र शब्द का गायब हो जाना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक जानबूझकर भेजा गया सिग्नल है। इसका सीधा सा मतलब है कि पर्सनल दोस्ती वाला दौर खत्म। अब जो भी रिश्ता है वो सख्ती से फॉर्मल और प्रोफेशनल है। और अगर किसी को ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक बार हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हमने और गहराई से देखा तो एक पूरा पैटर्न नजर आया। ये एक अकेली घटना नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी साफ कर देती है। सबसे पहले कनाडा में G7 समिट। पीएम मोदी ने घरेलू त्योहारों का हवाला देकर ट्रंप का न्योता ठुकरा दिया, लेकिन असली वजह, रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पाकिस्तानी नेताओं के साथ एक अजीब से फोटो ऑप से बचना चाहते थे। फिर ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ट्रंप ने फिर मोदी से बात करने का दावा किया, जिसे भारत ने संसद में ही खारिज कर दिया। और अब मलेशिया में ये तीसरा वाकया, ये एक साफ पैटर्न है। तो इस पूरी शतरंज की बिसात का मकसद क्या है? सब कुछ आकर एक ही चीज पर टिकता है, एक बहुत बड़ी और बेहद जरूरी ट्रेड डील। बचने की ये पूरी स्ट्रैटेजी असल में उस डील के नैरेटिव को अपने कंट्रोल में रखने के लिए है, ताकि ट्रंप ना तो डील को बिगाड़ सकें और ना ही वक्त से पहले जीत का सेहरा अपने सर बांध लें। लेकिन इस डिप्लोमैटिक खिंचातान का असर सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे नहीं रहता। इसका सीधा असर इकोनॉमी पर और हम आप जैसे लोगों पर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। सबसे पहले तो व्यापार। अमेरिका को होने वाले भारतीय एक्सपोर्ट में 37% की भारी गिरावट। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये हजारों भारतीय बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो अमेरिकी बाजार पर निर्भर करते हैं।
और असर सिर्फ पैसों का नहीं है। अमेरिका में पढ़ाई करने जाने वाले भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या में 63% की गिरावट आई है। ये भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है, क्योंकि यही छात्र तो दोनों देशों के बीच पुल का काम करते हैं। और एक्सपर्ट्स चेतावनी दे रहे हैं कि ये कोई मामूली खरोच नहीं है। इस रिश्ते में जो दरार आई है उसे भरने में सालों, शायद दशक भी लग सकते हैं। और यही वजह है कि वो पेंडिंग ट्रेड डील इतनी ज्यादा अहमियत रखती है। और आखिर में हम इसे एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या कुछ अरब डॉलर की एक ट्रेड डील दोनों देशों के बीच हुए इस गहरे रणनीतिक नुकसान की भरपाई कर पाएगी? इस सवाल का जवाब ही भारत अमेरिका संबंधों का भविष्य तय करेगा। सोचने वाली बात है।